इस जहाज के ऊपर जो है वो 28 तोपें हैं। ये तारीख में एक ये बड़ी इसकी फ्रिगेट्स की एक जबरदस्त किस्म की तारीख है। अच्छा, अब जो है वो पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, उसके बाद ये फ्रिगेट्स जो हैं ये पॉपुलर होते गए। अब जनाब क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते एक बहुत जदीद, बहुत बड़ा और जदीद तीन फ्रिगेट जो है उसका इफ्तिताह हुआ है अमेरिका में, FFGX। और ये जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल, मेरी प्रोडक्शन टीम का लगता रोजा नहीं खोला हुआ है, इसको दोबारा बड़ा करें प्लीज जी। अच्छा, FFGX के नाम से उन्होंने जी FFGX के नाम से उन्होंने अपने एक बड़े फ्रिगेट को आज उन्होंने ये कहा है वॉशिंगटन पोस्ट में कि उसका जो आपने इफ्तिताह किया है तो उसको आप फर्स्ट आइलैंड चेन पे तैनात करें। अब ये फर्स्ट आइलैंड चेन क्या चीज है ये समझना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, ये फर्स्ट आइलैंड चेन जो है वो ये है कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान कभी जंग हो, अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान कभी जंग हो, अल्लाह ना करे, तो वो जंग होगी बहरुल काहिल में, जिसको पैसिफिक ओशन कहते हैं जी। ठीक है, और इसीलिए पैसिफिक कमांड बनी है, इसीलिए सब कुछ वो ही कह रहे हैं कि इस बड़े जदीद तरीन जंगी बहरी बेड़े को आप फर्स्ट आइलैंड चेन के ऊपर तैनात करें। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आइलैंड चेन जो है ये वो जगह है, ये वो जजायर है। ये मैं बात बताना इसलिए जरूरी है कि यहां एक नई जंग, दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है और पाकिस्तान, ये पूरा खित्ता, पूरी दुनिया किसी ना किसी तरह उससे मुतासर होने जा रही है। जंग अगर खुदा ना खास्ता यानी टैंकों के जरिए ना भी हुई तो माशी जंग शुरू हो चुकी है प्रॉपर। आप ये बात कर अच्छा, अब फर्स्ट आइलैंड चेन जो है, उस फर्स्ट आइलैंड चेन वो शुरू होती है, वो ऊपर से जजायर शुरू होते हैं और जजायर शुरू होते हैं जापान से। अगर आप नक्शे में देखें, अगर आप नक्शे में देखें तो जजायर ऊपर से जापान से शुरू होते हैं और फिर नीचे चलते 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 वो उसमें फिलिपीन भी आ जाता है उसमें। अच्छा, ये जो है ना, ये ऊपर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ये पूरी की पूरी, ये असल में आप समझे कि ये वो फर्स्ट लाइन है जिसमें अमेरिका बैठा हुआ है। ये जो रेड लाइन है यहां अमेरिकन बैठे हैं। ठीक है। और ये अमेरिकन बैठ गए थे आके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब उन्होंने 2 न्यूक्लियर वेपन टपका दिए थे जापान पे और जापान उनका इत्यादी बन गया था, तो अमेरिका यहां बैठ गया था आके। ये फर्स्ट आइलैंड चेन का मतलब है बिल्कुल चाइना के सर पे बैठ गया था। ये शुरू होता है ऊपर से, बिल्कुल आप चले जाएं जापान से, और फिर दरमियान में ये नीचे फिलिपीन तक जाता है, वियतनाम भी आप देखें इसमें आ रहा है, लेकिन दरमियान में इसमें ताइवान आता है। अगर आप तो ताइवान के ऊपर अगर चाइना कब्जा कर ले तो इसका मतलब यह है कि वो फर्स्ट आइलैंड चेन को तोड़ के सेकंड आइलैंड चेन तक पहुंच जाएगा फौरन। ठीक है। और सेकंड आइलैंड चेन के बाद अमेरिका है। सही। चीन के और अमेरिका के दरमियान सिर्फ बहरुल काहिल है। देखें, हम यहां से देखते हैं तो बड़ा दूर लगता है ना कि चाइना इधर है तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल, हम कई मुल्क मशरिक वस्ता, यूरोप, इधर से जाते हैं जहाज हमारे यूं पहुंचते हैं, लेकिन अगर इस तरफ देखें तो चाइना और अमेरिका के दरमियान कुछ भी नहीं है। इसीलिए जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पे, सिर्फ एक बहरुल काहिल है। इसलिए अमेरिका ने बिल्कुल चीन के पास जाके उन जजीरों के ऊपर अपनी फौज तैनात की हुई है, वहां पे बेसिस बनाए हुए हैं और उसमें एक ताइवान है। अब अमेरिका में ये शोर है कि वो जो फर्स्ट आइलैंड चेन है जो अभी तक हमारे पास है, जो जजायर हैं, उनके ऊपर फौजों को तैनात किया जाए। जापान परेशान हो रहा है। जापान परेशान हो रहा है कि इस मौजूदा सूरत हाल में देखें, मशरिकी वस्ता हाथ से निकल रहा है अमेरिका के, और मशरिकी वस्ता के हाथ से निकलने के अंदर, क्योंकि अमेरिका खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब तेल में, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फौरी अमेरिका के थोड़ा सा पीछे होने का मशरिकी वस्ता से, वो साथ ही इंडिया को भी हुआ है। उसकी वजह यह है कि इंडिया उस फर्स्ट चेन आइलैंड्स का मेंबर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी तो इंडो पैसिफिक है ना। अब मसला यह है कि नुकसान क्या हो गया है, सबसे बड़ा नुकसान कि एक तो अरब ममालिक, अब देखें गुजरे चंद दिनों में मशरिक वस्ता में अरब ममालिक की तरफ से इंडिया के बारे में जो बात हो रही है, इस्लामोफोबिया, कश्मीर, बीजेपी के ऊपर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, तुर्की पहले ही एक वाज़ेह पोजीशन ले चुका है और ईरान भी ले चुका है।
ईरान जहां पे चाबहार के अंदर, चाबहार से जायदान, जायदान से वस्ती एशिया, ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी, इंडिया इतना ज्यादा गिरा ट्रंप के कदमों में जाके कि ईरान हाथ से निकल गया। और ईरान जो है, उन्होंने कहा जी पाबंदियां लगाएं नहीं लगाएं, चाबहार पे करें ना करें, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी उन्होंने कोई, यानी ये नहीं कि वो कुछ हमदर्दी के तहत गए थे, वो इसलिए गए थे चाबहार पे कि चाबहार पे जाके वो चाइना को काउंटर करें। और इसीलिए सामने उन्होंने बिल्कुल अपनाए, जो हुर्मुज है उसके सामने उन्होंने ओमान की पोर्ट के ऊपर भी उनका इंटरेस्ट, इधर उन्होंने कहा कि अब चाबहार प्रोजेक्ट हो गया जबरदस्त, टोटल जबरदस्त हो गया। और ना हम इंडिया के अंदर ये पोजीशन है, एक माशी बहरान आ रहा है ना, जनूबी एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, हर एक को, चाइना, यूरोप, सबको। लेकिन फौरी तौर पे जो पहली कैजुअलिटीज की हुई है इस रीजन के अंदर, वो हो गई है चाबहार जायदान पोर्ट। और जायदान से वो ऊपर जाना था और फिर इंटरनेशनल रूट के साथ उसको, जो कि अमेरिकन मार्क का एक वो था रूट। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में एक तो अरब वर्ल्ड, दूसरा ये है कि कुल आज आप देखें वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं, इमरान खान साहब की बात हुई एथोपिया के वजीर आजम से। अच्छा, अब इमरान खान साहब एथोपिया के वजीर आजम से बात करें, कुछ समझ नहीं आया। बहुत से लोगों को ये बात कुछ समझ नहीं आई कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम सारा का सारा काम धंधा छोड़ के तो ये क्यों बात कर रहा है एथोपिया के वजीर आजम से, और वो भी इन हालात में एथोपिया का वजीर आजम, उसके बाद ऐलान भी हो रहा है। अच्छा, लोगों ने खबर को लिया नहीं। इस खबर को जरा समझने के लिए अगर वो हम निकालें, एक जबरदस्त थिंक टैंक की रिपोर्ट है, हाउ चाइना फाइनेंसिंग इज फ्यूलिंग द, अच्छा चाइना फाइनेंसिंग के ऊपर बात करें, एड डेटा। और एड डेटा ये कह रहा है कि चाइनीज बैक प्रोजेक्ट्स जो हैं सन 2000 से लेके वो 2017 तक सबसे ज्यादा कहां गए। अब वो ये पूरा एक मैप है और उस मैप के अंदर वो बता रहे हैं कि जी इस मुल्क में गए, इस मुल्क में चाइना की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है। ठीक है, अमेरिका की बात हमने की ना कि वो वहां पे पैसिफिक के अंदर टेंशन डेवलप हो रही है, वो फ्रिगेट को वहां भेज रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, तो मैंने कल बात की थी कि अफ्रीका में है। ठीक है, और अफ्रीका में ये अगर आप देखें तो ये बताता है कि सबसे पहले बिलो विल लुक एट 3 डिप्लोमेसी स्पेंडिंग हॉट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में 3 हॉटस्पॉट कौन से हैं चाइना की इन्वेस्टमेंट के? नंबर 1 पाकिस्तान, यह हॉटस्पॉट है अमेरिका के नजदीक, कि जहां पर चाइना जो है वो $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ सी पैक, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखता है और शुरू कर चुका है। अच्छा, पाकिस्तान तो आ गया समझ में, ठीक है, और हर एक को पता है कि पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे चाइना की इन्वेस्टमेंट किधर है? दूसरे नंबर पे चाइना की इन्वेस्टमेंट जनाबे वाला निकलती है एक मुल्क जिसका नाम है इथोपिया। ठीक। अच्छा, और इथोपिया में उनका जो अदीस अबाबा जो उनका कैपिटल है, उसमें वो पहली मेट्रो ट्रेन से लेके $200 मिलियन का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे वो उन्होंने तोहफा दिया है, जहां पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बन रहा है। सिर्फ इथोपिया नहीं, अफ्रीकन यूनियन। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के अगर आप देखें तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो अफ्रीका में जो मैंने पहले भी बात की थी कि चैड में, जो है वो नाइजेरिया में, अंगोला में, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के बाद दूसरा हॉटस्पॉट जो नजर आ रहा है अमेरिकन थिंक टैंक्स को, वो इथोपिया नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ ही श्रीलंका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। श्रीलंका में तो आपको पता है ना कि वो हमें तोता जो उनकी बंदरगाह है उसको उन्होंने ले लिया, खरीद लिया, उन्होंने ले लिया, कई सालों की 99 साल की लीज पे ले लिया इंडिया के अगेंस्ट ही। वक्फे का मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, वक्फे के बाद जरा बात करते हैं कि वजीर आजम साहब के खिलाफ नई बगावत जो है वो कौन सी जन्म ले रही है। साहब ने एक दिलचस्प बयान दिया है, उस हवाले से भी आपसे बात उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के लिए दिए, लेकिन ये जो बगावत है ना, ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों है और इस वक्त में आप जरा फल हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो कानूनी बहरान के हवाले से आपने जिक्र किया, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत किसी तरह से कोई ऐसी हिकमत अमली सामने लेके आएगी जिसकी वजह से इन बहरानों पर काबू पा सके? ये आईनी बहरान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो रहा है। और अगर आप इसमें देखें इस रियासत की सूरत हाल, तो वो 18वीं तरमीम से किसके पास क्या इख्तियारात होंगे, किसके पास क्या इख्तियार, इस पे झगड़ा है वफाकी हुकूमत और सूए का। अच्छा, अब इसमें जो एक मैंने बात की ना कि एक और मसला, एक और ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन वो इमरान खान साहब से ये कह रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं आजम खान साहब